याकूब 1 अध्याय उसके 16 पद। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। ना, लिखा है कि हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ, हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान कहाँ से है? ऊपर ही ऊपर से है ना। तो ऊपर से जो मिलता है ना राजू, उत्तम होता है। अच्छा वरदान और उत्तम दान ये सब ऊपर ही से मिलेगा। नीचे से यदि आप लेना चाहोगे ना तो नीचे का जो चीज़ होता है थोड़े दिन का रहता है, समझ। ऊपर का जो चीज़ आता है ना वो स्थिर होता है, और बोलते हैं ना सर्वोत्तम, बोलते हैं सबसे ऊपर, सबसे उत्तम जो ऊपर से आता है। तो लिखा है कि धोखा ना खाओ, लिखा है। अक्सर आदमी ऊपर की चीज़ों को नहीं लेना चाहता है, नीचे की चीज़ों को लेना चाहता है। पर कभी कभी सुने ना कि जब वो देगा ना तो मुझे छप्पड़ फाड़ कर देगा, बोलते हैं। ऐसा लोगों को कहना है। पर वो कब देगा? जब हम उसके प्रति खरा निकल जाएंगे, उसके प्रति विश्वास में खरा हो जाएंगे, तब मिलेगा। और सबसे पहली बात तो ये कि खोजने वालों को मिलता है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। मतलब भली वस्तु की घटी नहीं होता है जो यहोवा की खोजी होते हैं। आप खोजी बनो। किस चीज़ की खोजी? जो आपको सब कुछ दे सकता है ना, वो भी प्योर चीज़ ना, डुप्लीकेट कोई चीज़ नहीं रहेगा। और तब लिखा है कि हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ, हर एक वरदान और उत्तम दान ऊपर से ही आता है। आगे, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। कहने का मतलब ये है कि राजू, आप ये ध्यान करो कि आप ज्योति हो कि नहीं हो, समझना ये है ना। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमको मिले, पर उन्हीं को मिलेगा जो ज्योति हो गया है ना। इसीलिए लिखा ना कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जो व्यक्ति सोया हुआ है अगर वो जाग जाएगा तो मसीह की ज्योति उस पर चमकेगा। और लिखा है कि मसीह की ज्योति यदि चमक गया मतलब ज्योति बन गया, तो लिखा है कि ज्योतियों को मिलेगा वो दान। फिर से पढ़ दो उसको। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है ना, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। अगर ज्योति के पिता, आपका पिता होना चाहिए, पर आपका पिता कब होगा? जब आप ज्योति हो। और आप ज्योति कब बनोगे? जब सोने वालों में से जी उठोगे, तब मसीह का ज्योति आपके ऊपर चमकेगा। ठीक है। और तब ज्योति की संतान की ओर से मिलेगा जो ज्योति का है ना, ज्योति के पिता उसको देगा। तब आगे, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ना राजू। अगर मिल गया तो मिल गया, हाँ, ना अदल बदल के कारण कोई छाया पड़ेगा। जब वो दे दिया तो दे दिया। पता है, जैसे कि अगर हम बोर खोदवा लिए नीचे से, और एक दिन में कितना खेत हम पला सकते हैं पानी? मुश्किल से 2 से 3 पूरे दिन भर में। पर ऊपर से यदि पानी गिरा 1 घंटा तो कई हजार गांव एक साथ पल गया। देखो ऊपर के काम को देखो, ऊपर मिनटों में कर देता है, और नीचे वाले लोग लगे हुए हैं, पर कितना हो रहा है? तो थोड़ा हो रहा है। ठीक है। और एक और चीज़ है कि अदल बदल है ना, बदला नहीं जा सकता। क्या लिखा? और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आगे ऊपर 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 और पढ़ो। जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो हाँ, सकता है। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जब वो दे दिया तो दे दिया, परिवर्तन नहीं हो सकता। वो देने के बाद में लेगा नहीं कि मेरा दे करके,
जैसे देखो बैंक में देख लो, अगर आप पैसा निकालते हो अपने कमाई का, आप मेहनत किए हो और मेहनत करने के बाद में 10,000 20,000 जो भी बैंक में अगर आ गया है, अगर उसको निकालते हो तो बैंक वाला आकर बोलता है क्या कि मेरा पैसा दे करके? नहीं बोलता है। ठीक है, तो सेम वैसे जब परमेश्वर दे दिया तो दे दिया, वो लेगा नहीं, वो दे दिया तो दे दिया, ये समझो, है ना। तो कभी कभी इन्हीं बातों को ध्यान करना चाहिए। अब हम लोग जैसे बैंक से पैसा निकाले, अब उसको हम कैसे खर्चा करते हैं वो हमारे ऊपर है ना। उसको जुआ में उड़ा दिए या शराब में उड़ा दिए या और गलत काम में उड़ा दिए। उड़ाऊ पुत्र को तो मिला था और उसने तो कुकर्म में उड़ा दिया। तो अगर आपको परमेश्वर की ओर से यदि मिला है, ठीक है, तो उसको अच्छी चीज़ों में खर्च करो ना, तो वो आपका आशीष बना रहेगा। ठीक है, और वो लेगा नहीं ना, वो लेता नहीं। हम ही लोग सब चीज़ जो मिले रहता है ना, इधर उधर करके बिगाड़ डालते हैं। जब वो दे दिया तो दे दिया, उसको बनाए रखना चाहिए, है ना। तो ना तो परिवर्तन होगा, ना अदल बदल के कारण, छाया के कारण है, फिर नहीं होता। आगे उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, और ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हाँ, ताकि उसके सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। पता है, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। आप ये नहीं बोल सकते राजू कि मैं परमेश्वर को पा गया। वो तो लिखा है ना कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम परमेश्वर को नहीं चुने। परमेश्वर ने ही हमें अपने सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न हुए, हम नहीं उत्पन्न होंगे, उसने किया है, ताकि हम उसके सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल। तो वो किया है ना, वो हम नहीं किए हैं इस बात को, उसके द्वारा हुआ है सारा चीज। ठीक है, और जिस पर वो तो लिखा ना कि उसकी दृष्टि से है ना, उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए घूमती फिरती रहती है कि वो देखे कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट है और उसमें अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। तो ये समझो कि आपको देखा भाई, निष्कपट पाए गए और तब अपना सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट किया, अपने ही वचन के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हुआ, है ना। तो ये महत्व को समझना है कि परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया है, परमेश्वर ने मुझे प्रथम फल करके ठहराया है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना और जानना। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग इस बात को हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब परमेश्वर के हाथ में, वो करता है सारा चीज़ों। ठीक है, फिर से पढ़ो 16 पद को। है मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। ठीक है, तो अब इसको ध्यान करना चाहिए।